नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको अपना यूट्यूब चैनल बेसिक जीके 99 में। दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ साइंस का केमिस्ट्री से वो महत्वपूर्ण सवाल जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, जो भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, समय बिना गंवाए हुए आज का सबसे पहला सवाल में चलते हैं। देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पदार्थ के गुण की संरचना आदि का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पदार्थ के गुण की संरचना आदि का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर है रसायन विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही पदार्थ के गुण संरचना का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आसवन विधि का प्रथम भाग और दूसरा भाग क्रमशः क्या कहलाता है? आसवन विधि का प्रथम भाग और दूसरा भाग क्रमशः क्या कहलाता है? सही उत्तर है वाष्पीकरण और संघनन। क्या है? वाष्पीकरण और संघनन। देखते हैं अगला प्रश्न। एसीटोन, मिथिल, अल्कोहल आदि पदार्थों का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, एसीटोन, मेथिल, अल्कोहल आदि पदार्थों का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है भाप आसवन विधि द्वारा। क्या है? भाप आसवन विधि द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है वह क्या कहलाता है? क्या है प्रश्न में? किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है वह क्या कहलाता है? सही उत्तर है हिमांक। क्या है? हिमांक, जिसको अंग्रेजी में मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। द्रव पर दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखा जाता है प्रायः ऐसा क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है। क्या है प्रश्न? द्रव पर दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही उत्तर है क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन पल पर आपको मिलता रहे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बर्फ़ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है? बर्फ़ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है? इसका सही उत्तर है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं। जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर है समन्यूट्रॉनिक। क्या है? समन्यूट्रॉनिक। देखते हैं अगला प्रश्न। परमाणु भट्ठी में विमंदक का कार्य कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, सवाल है परमाणु भट्ठी में विमंदक का कार्य कौन करता है? सही उत्तर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट परमाणु भट्ठी में विमंदक का कार्य करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? इसका सही उत्तर है मैडम क्यूरी ने। किसने? मैडम क्यूरी ने कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज की। देखते हैं अगला प्रश्न। कोयला का जलना कौन परिवर्तन है? कोयला का जलना कौन परिवर्तन है? सही उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी किसके कारण बनता है?
जी हाँ दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी किसके कारण बनता है? उत्तर है जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण। किसके कारण? जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण। देखते हैं अगला प्रश्न। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? इसका सही उत्तर है विपरीत चक्रण। क्या है? विपरीत चक्रण। देखते हैं अगला प्रश्न। किस अम्ल का प्रयोग सोने एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस अम्ल का प्रयोग सोने एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? इसका सही उत्तर है नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, बारूद बनाने में किस लवण का प्रयोग होता है? बारूद बनाने में किस लवण का प्रयोग होता है? उत्तर है पोटेशियम नाइट्रेट। किसका? पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि बारूद बनाने में प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। जिस पदार्थ का अवकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वह क्या कहलाता है? जिस पदार्थ का अवकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वह क्या कहलाता है? उत्तर है ऑक्सीकारक। क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। इसका उत्तर है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? उत्तर है चैडविक ने। किसने? चैडविक ने। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पहाड़ों पर जल जल्दी क्यों उबलने लगता है? पहाड़ों पर जल जल्दी क्यों उबलने लगता है? इसका सही उत्तर है दाब कम होने के कारण। किसके कारण? दाब कम होने के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है अवकारक। क्या है? अवकारक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अम्ल एवं भस्म जब प्रतिक्रिया करती है तो किसका निर्माण होता है? अम्ल एवं भस्म जब प्रतिक्रिया करती है तो किसका निर्माण होता है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है लवण एवं जल का। किसका? लवण एवं जल का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करता है, वह क्या कहलाता है? ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करता है, क्या कहलाता है? भस्म कहलाता है। क्या कहलाता है? भस्म कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोडियम एसीटेट किस प्रकार का विलयन है? जी हाँ दोस्तों, सोडियम एसीटेट किस प्रकार का विलयन है? तो बता दें बफर विलयन है। किस प्रकार का? बफर विलयन इसका सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। मानव रक्त का पीएच मान कितना रहता है? प्रश्न क्या है? मानव रक्त का पीएच मान कितना रहता है? इसका सही उत्तर है 7.4। कितना रहता है? 7.4। देखते हैं अगला प्रश्न। पीएच पैमाने का पता सर्वप्रथम किसने लगाया?
पीएच पैमाने का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? सोरेनसन ने लगाया। इसका सही उत्तर है सोरेनसन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, एल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? पावर एल्कोहल। इसका सही उत्तर है पावर एल्कोहल। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा गैस का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा गैस का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? इससे उत्तर है मीथेन का। किसका? मीथेन का। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। एक प्रश्न है, वर्षा के जल का पीएच जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह कैसी वर्षा कहलाती है? जी हाँ दोस्तों, वर्षा के जल का पीएच जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह कैसी वर्षा कहलाती है? यहाँ दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएं। मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ। आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।